आप लोग स्टोरी कलेक्शन यूट्यूब चैनल से समाचार सुन रहे हैं। आज का मुख्य समाचार। मतदान सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू। सरकार ने वीआईपी काफिले और खर्च में कटौती का फैसला किया। सुरक्षा स्थिति और जांच अभियान जारी। NH 202 पर हमले में ट्रक ड्राइवर की मौत। 18 करोड़ की याबा टैबलेट जब्त। विभिन्न संगठनों ने विरोध और रैली। मौसम अलर्ट जारी। समाचार विस्तार से। मणिपुर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी मतदान सूची का विशेष पुनरीक्षण आज से शुरू हो गया। ये प्रक्रिया लगभग 20 साल की जा रही है। अंतिम मतदान सूची 6 सितंबर 2026 को जारी की जाएगी। मणिपुर सरकार ने आर्थिक दबाव और राष्ट्रीय अपीलों के बीच VIP काफिलों और आकार कम करने और सरकारी खर्च घटाने की निर्णय लिया है। राज्य के कुछ हिस्सों में सुरक्षा एजेंसियों की जांच और तलाशी अभियान जारी। कुछ इलाकों में अपहरण और हिंसा से जुड़े मामलों की जांच तेज की गई है। मणिपुर में FCI सामान ले जा रहे एक ट्रक ड्राइवर की हमले में मौत हो गई। ये घटना राज्य में सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ा रही है। मणिपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में 18 करोड़ की याबा टैबलेट बरामद की गई और एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। कुछ नागरिक संगठनों और संगठनों ने अपहरण, हत्या, हिंसा, हिरासत के मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन और रैली का आह्वान किया है। भारत मौसम विभाग ने मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश, तूफान, भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NI ने 7 राज्यों में 12 स्थानों पर छापे मारे। ये कार्रवाई ड्रोन के जरिए हथियार और IED सप्लाई से जुड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ की गई है। वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कमजोर मानसून और इंजन कीमतों में बढ़ोतरी के कारण देश में महंगाई बढ़ सकती है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत की सेना और तीनों सेनाएं नई तकनीक और आधुनिक हथियारों से लैस हो रही है और देश भविष्य को चुनौतियों के लिए तैयार है। आज देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। CUET UG परीक्षा में तकनीकी खराबी और रद्द होने की घटनाओं को लेकर विवाद बढ़ा। विपक्ष ने परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए। खेल मंत्रालय ने 2026 के लिए नए राष्ट्रीय खेल शासन नियम जारी किए हैं, जिसके उद्देश्य खेल संगठनों में प्रतिष्ठिता बढ़ाना है। एयर इंडिया विमान हादसे में जुड़े तकनीकी मुद्दों को लेकर विमान सुरक्षा पर नई बहस शुरू हुई है। मध्य पूर्व संकट और वैश्विक तेल आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए भारत अपनी ऊर्जाई सुरक्षा रणनीतियां मजबूत कर रहा है। अब विश्व समाचार से। यूरोप में UEFA चैंपियन लीग फाइनल को लेकर जबरदस्त उत्साही मुकाबला बुडापेस्ट के खेला जा रहा है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्लब फुटबॉल मैच माना जाता है। स्पेन, फ्रांस, इटली और पोर्चुगल जैसे देशों में हीट वेव से हालत गंभीर है। कई जगह तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा गया और स्वच्छता चेतावनी जारी की गई है। रोमानिया में कथित ड्रोन घटना के बाद नाटो और रूस के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। पूर्व यूरोप में सुरक्षा स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने इबोला वायरस मामले बढ़ रहे हैं। WHO ने चेतावनी दी कि स्थिति गंभीर की हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत है। दुनिया के शेयर बाजार में तेजी देखी गई, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ये बदहाल मध्य पूर्व में संभावित शांति वार्ता की उम्मीदों से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि आने वाले वर्षों में दुनिया में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ सकता है। इससे बाढ़, सूखा और पर्यावरण संकट बढ़ने की आशंका है।
मेघालय की उम्रों में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक्सरसाइज प्रगति 2026 सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। इस अभ्यास में 13 देशों की सेनाओं ने भाग लिया, जिससे उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति मिशन क्षमता को बढ़ाना था। मणिपुर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये लगभग 20 साल बाद किया जा रहा है। बड़ा सुधार है और नई मतदाता सूची 6 सितंबर 2026 को जारी हो जाएगी। असम और मेघालय के मुख्यमंत्री के बीच सीमा विवाद और शांति व्यवस्था को लेकर बैठक हुई। दोनों राज्यों ने आपसी सहयोग को स्थायी समाधान पर जोर दिया। आइन दिन असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश, तूफान और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। मेघालय में भारत बांग्लादेश सीमा पर लगभग 90 फेंसिंग कार्य पूरी हो चुका है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। मणिपुर में कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा अभियान और जांच कार्रवाई जारी है। अपहरण और हिंसा से जुड़े मामलों को जांच तेज कर गई है। पूर्वोत्तर राज्य से सड़क, पर्यटन और कृषि के जुड़ी नई विकास योजनाओं और निवेश परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक नया सैटर्न आकार का ग्रह खोजा, जिसमें मीथेन और अन्य गैसें पाई गई है। ये ग्रह लगभग पृथ्वी जैसे तापमान क्षेत्र में स्थित है, जिससे जीवन की संभावनाओं पर नए सवाल उठे हैं। चीन ने अंतरिक्ष के स्टेशन टाइगोंग में मानव निर्माण भ्रूण जेट भेजे हैं, जिसका उद्देश्य ये समझना है कि सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण मानव विकास और प्रजनन को कैसे प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र UN और वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार आने वाले वर्ष में दुनिया में रिकॉर्ड स्तर की गर्मी और जलवायु परिवर्तन देखने की मिल सकती है, जिससे बाढ़, सूखा और जंगलों की आग बढ़ सकती हैं। वैज्ञानिक अब से AI आधारित सिस्टम और रोबोटिक लैब्स विकसित कर रहे हैं, जो खुद प्रयोग कर सकते हैं। ये विज्ञान अनुसंधान के तेज और अधिक सटीक बन रहा है। अब खेल समाचार से। IPL 2026 का फाइनल गुजरात टाइटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। गुजरात टाइटल्स ने पहले क्वालिफायर 2 में शानदार प्रदर्शन किया। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड दौरे में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला T20 मैच जीत लिया, जिससे टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। भारतीय क्रिकेट में चयन को लेकर उत्साह से कुछ बड़े खिलाड़ियों को लंबे सूची में जगह नहीं मिलती है, जबकि नए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। IPL 2026 के क्वालिफायर दौर में शुभमन गिल के शानदार शतक लगातार गुजरात टाइटल्स को फाइनल में पहुंचाया। भारत ने पहली बार वर्ल्ड योगासन चैंपियन 2026 को में मेजबानी शुरू की है, जिसमें योग के अंतर्राष्ट्रीय खेल में शुरू में 12वां दिया जा रहा है। नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में फुटबॉल अब क्रिकेट के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल बन गया है। इतिहास का समाचार। नमस्कार।